अगर थर्मोक्लाइन का ग्राफ एग्जामिनेशन में आता है तो ध्यान से देखना ग्राफ कैसे बनाना है। सॉरी मतलब ग्राफ आपको तो दिया होगा ऑप्शन में, ग्राफ को पहचानना कैसे। याद रखना एक स्पेसिफिक पॉइंट तक आपका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा, यानी एक स्पेसिफिक पॉइंट तक तो बच्चे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ड्यू टू इंसोलेशन। लेकिन जैसे ही ठीक है कांस्टेंट रहेगा क्या सर, कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हो गया बच्चे आपका रीजन। सर एसर्शन ड्यू टू इंसोलेशन, ठीक है बच्चे। सर कांस्टेंट टेम्परेचर में पानी ठंडा होगा या गर्म होगा, सर वार्म वाटर, सर वार्म वाटर। उसके बाद बच्चे आपको एक सडन डिक्रीज कुछ इस तरीके का देखने को मिल सकता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का बच्चे आपको एक सडन डिक्रीज देखने को मिल सकता है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपके लिए बना दे रहा हूं, वेट, ठीक है। कुछ इस तरीके का बच्चे आपको एक सडन डिक्रीज देखने को मिल सकता है, सडन डिक्रीज। अगेन सर किसमें डिक्रीज होगा बच्चे, डिक्रीज आपका किसमें हो रहा है, एनीवन इन द कमेंट सेक्शन। देखता हूं आप लोग कितने ध्यान से सुन रहे हैं। सर सडन डिक्रीज इन दी टेम्परेचर, ठीक है बच्चे, सडन डिक्रीज इन दी टेम्परेचर। सर ये जो सडन डिक्रीज हुआ इसका रीजन क्या है सर, ईस्टर्ली विंड, ठीक है सर, ईस्टर्ली विंड की वजह से ये सडन डिक्रीज हुआ। एंड उसके बाद एक पॉइंट के बाद भैया ये सभी चीजें आपकी नीचे जैसे जैसे आप जाते जाओगे इंसोलेशन बच्चे आपका कम होता जाएगा, नीचे वापस आपको एक कांस्टेंट पैटर्न देखने को मिलेगा, कांस्टेंट डिक्रीज इन टेम्परेचर, कांस्टेंट डिक्रीज इन टेम्परेचर। सर इसका रीजन क्या होगा बताइए सर, इसका रीजन क्या होगा सर। सबसे पहला जो रीजन है दैट इज डेप्थ। एंड अगर ये डेप्थ आपको पेपर में नहीं देखे, थोड़ा सा उसने घुमाने की कोशिश करी, तो याद रखना शॉर्टेज ऑफ इंसोलेशन, शॉर्टेज ऑफ इंसोलेशन, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन वो आपको ग्राफ की मदद से पूछ सकता है जो बच्चे आपको याद रखना है। सर इस ग्राफ में थर्मोक्लाइन की कंडीशन कहां पे रिप्रेजेंट की गई है, सर ये रिप्रेजेंट की गई है, सपोज ये आपका पॉइंट नंबर ए है, ये है बच्चे आपका पॉइंट नंबर बी, ये सर आपका पॉइंट नंबर सी। तो पॉइंट नंबर बी बच्चे आपको कंडीशन बता रहा है थर्मोक्लाइन की।